नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पूरे राज्य में पुलिस है सतर्क मोड पर और जगह जगह कर रही है नाकाबंदी। अब पालघर में वाड़ा पुलिस ने एक कार से 3 करोड़ 70 लाख से अधिक रुपए किए जब्त। इसके बाद ड्राइवर और कार को लाया गया थाने और की जा रही है मामले की जाँच। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी हुई तेज। कुडाल विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान नारायण राणे का विवादित बयान आया सामने। नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा अगर बालासाहेब ठाकरे होते तो उद्धव ठाकरे को मार देते गोली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने के लिए आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संभाली कमान। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय के ठीक बाहर आरएसएस से प्रेरित लोक जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने कुछ घरों का किया दौरा, जहां उन्होंने चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में वोट देने के लिए किया प्रेरित और बटेंगे तो कटेंगे नारे को ध्यान में रखने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र की एक रैली में मुख्यमंत्री पद को लेकर दिया संकेत। अमित शाह ने जैसे ही फडणवीस का लिया नाम, महाराष्ट्र की सियासत में मच गई खलबली। दरअसल अमित शाह ने कहा महायुति को जिताओ, फडणवीस को जिताओ। शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना, कहा आज महाराष्ट्र में जहां भी जाए लगभग सभी राजनीतिक दलों के पोस्टरों पर बाला साहेब ठाकरे की दिखती है तस्वीर, लेकिन शायद बीजेपी के पोस्टरों पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नहीं दिखती तस्वीर, क्योंकि उनकी तस्वीरें हार की गारंटी। रायगढ़ जिले के खोपोली के पास मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आज एक निजी बस और ट्रक की आपस में हुई टक्कर। हादसे में 18 यात्री हुए घायल, इनमें से 8 की हालत है गंभीर। मुंबई की आर्थर रोड जेल में गैंगवार खौफ आ रहा है नजर। जेल अथॉरिटी ने बिश्नोई गैंग और डी कंपनी के सदस्यों के बीच भिड़ंत होने की जताई आशंका। संभावित गैंगवार की आशंका को देखते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों को दूसरे जेलों में ट्रांसफर करने की अर्जी जेल अथॉरिटी ने कोर्ट में की दाखिल। इस अर्जी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ सदस्यों को अन्य जेलों में ट्रांसफर करने की उठी मांग। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मुंबई में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या पर जताई चिंता। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की एक है तो सेफ है टिप्पणी का किया समर्थन। सोमैया ने किया दावा, अगर यही प्रवृत्ति जारी रही तो शहर में हिंदू आबादी घटकर महज रह जाएगी 54%। मुंबई के दादर में स्थित शिवाजी पार्क को लेकर ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई हुई तेज। शिवाजी पार्क में चुनावी रैली करने को लेकर शिवसेना के उद्धव ठाकरे और मनसे के राज ठाकरे के बीच जारी है चुनावी जंग। बाला साहेब ठाकरे के स्मृति दिवस के दिन दोनों पार्टियां शिवाजी पार्क में रैली करने की कर रहे हैं मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के धुले में एक है तो सेफ है का दिया था बयान। अब पीएम मोदी के बयान पर शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत ने किया पलटवार, कहा पहले से ही महाराष्ट्र के लोग हैं सुरक्षित, भाजपा को हटाकर वे और अधिक सुरक्षित होना करेंगे पसंद। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन को हो गया है 1 महीना। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को आज याद करते हुए लिखा एक ब्लॉग, जिसमें उन्होंने कहा रतन टाटा ने हमेशा बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट, बेहतरीन क्वालिटी की सर्विस पर दिया जोर और भारतीय उद्यमों को ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित करने का दिखाया रास्ता। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर विभाग में सबसे भ्रष्ट और खराब छवि वाले अधिकारियों की मांगी लिस्ट। इसमें जोन स्तर पर सबसे खराब परफॉर्मेंस और खराब छवि वाले अधिकारियों के नाम मांग कर उनकी बनाई जाएगी एक सूची और एक एक अधिकारी की डिटेल की जाएगी शासन के पास पेश, जहां सबकी परफॉर्मेंस को लेकर एक मानक किए गए हैं तय, जिसकी कसौटी पर फेल होने वाले अधिकारियों के नाम सीधे भेजे जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के पास। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के दौरान यात्रियों को असुविधा न हो, इसलिए प्रयागराज में एंट्री करने वाले सभी टोल प्लाजाओं पर टोल टैक्स कर दिया है फ्री। प्रशासन की ओर से महाकुंभ के दौरान 45 दिन तक उमापुर टोल प्लाजा, मऊ आइमा टोल, अंधियारी टोल, मुंगारी टोल, हंडिया टोल, कोखराज टोल पर श्रद्धालुओं के वाहनों से नहीं लिया जाएगा टोल टैक्स। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला में रैली को किया संबोधित। उन्होंने कहा कांग्रेस और इसके साथियों को न बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान की है परवाह, ना कोर्ट की और ना ही देश की भावना की। महाराष्ट्र का आशीर्वाद है बीजेपी के साथ, राष्ट्र प्रथम की भावना है भारत की ताकत।
अकोला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटक में हो रही है डबल वसूली। पीएम मोदी ने कहा, चुनाव महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में हो रही है वसूली। आरोप है, कर्नाटक में कांग्रेस ने शराब के दुकानदारों से की है 700 करोड़ रुपए की वसूली। राजधानी दिल्ली के आउटर इलाके नागलोई में हुआ दर्दनाक हादसा। 14 साल के बच्चे की नाली में डूबने से हुई मौत। स्थानीय लोगों ने की बच्चे को बचाने की कोशिश, लेकिन रहे नाकाम। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम घंटों कड़ी मशक्कत के बाद नाले से निकाला गया बच्चे का शव। रेसलर से राजनेता बनी विनेश फोगाट हाल ही में प्रियंका गांधी के लिए प्रचार करने गई थी वायनाड। इसके बाद अब हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने एक पत्र किया जारी। उन्होंने नेताओं से कहा, अपनी मर्जी से प्रचार के लिए न जाए, अगर जरूरत पड़ी तो एआईसीसी और हरियाणा सरकार की ओर से दी जाएगी जानकारी। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के घर पर केंद्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी। रांची में पर्सनल सेक्रेटरी के घर पर आयकर विभाग का सघन तलाशी अभियान और दस्तावेजों की जांच की। झारखंड के छतरपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में किया जनसभा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काट कर देना चाहती है मुसलमानों को। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि देश में जब तक है भाजपा तब तक अल्पसंख्यकों को नहीं मिलेगा आरक्षण। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा। हावड़ा के नालपुर में शालीमार सिकंदराबाद साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन हुई हादसे का शिकार। ट्रेन के 3 कोच पटरी से उतरे। हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की नहीं है खबर। मणिपुर के जिरीबाम जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना है सामने, जहां 31 साल की आदिवासी महिला के साथ किया गया दुष्कर्म और फिर जला दिया जिंदा। इस दौरान हथियारबंद हमलावरों ने गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग के साथ लूटपाट और आगजनी की। हमलावरों ने 17 घरों को जलाकर कर दिया राख। पुलिस के मुताबिक इस घटना में पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की वारदात को दिया गया अंजाम। राजस्थान की भजनलाल सरकार में सुनवाई न होने से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का अपनी ही सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा है असंतोष। अजमेर में मंत्री के सामने ही बीजेपी विधायक अनीता भदेल हुई आक्रोशित। कहा, अधिकारी बिना किसी गलती के लोगों के घर और गोदाम कर रहे हैं सीज। उन्होंने लगाया आरोप, अधिकारी है भ्रष्ट और पैसे लेकर करते हैं काम। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़। राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए भारत ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अभियानों पर चर्चा के दौरान बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, पाकिस्तान को गलत बयानबाजी और झूठ फैलाने से आना चाहिए बाज। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन के पास हुआ जोरदार धमाका। विस्फोट में कम से कम 21 लोगों की हुई मौत और 30 से ज्यादा लोग हुए घायल। जाफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे पेशावर के लिए होने वाली थी रवाना। स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने का है अनुमान। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस ब्लास्ट के लिए जिम्मेदारी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की जीत में टेस्ला के सीईओ और अरबपति एलन मस्क ने निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। एलन मस्क आश्चर्यजनक रूप से डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ फोन कॉल में हुए शामिल, जिससे ट्रंप के आने वाले शासन में एलन मस्क की महत्वपूर्ण भूमिका होने के मिलते हैं संकेत। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।